Question number 6. P sold a house property on 30 November 2021 for 7,50,000. He had acquired this property from O under a will. मतलब यहाँ पर उसने खुद खरीदा नहीं है, ना उसकी कोई कॉस्ट लगी है, ये उसे वसीयत में मिली है, जैसा हम दान पुण्य नहीं कर देते वैसे मिला है। On 8/6/2011 and expended 36,800 on its improvement in 11/12. Compute P income under the head of capital gain for the assessment year 2022-23, assuming that O had acquired this property at a cost of 1,40,000 in 2001 and to further spend 15,000 during the same year on its improvement. यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो O है, मतलब O ने ट्रांसफ़र किया है P को, बट O ने ख़रीदा था 2001-2 में 1,40,000 रुपये का, और उसकी इम्प्रूवमेंट में उसी साल उसने 15,000 रुपये एक्सपेंड किए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेंगे जब उसने P को ट्रांसफ़र किया है, उस डेट में एक्चुअल हाउस की वैल्यू क्या थी। तो व्हेन ही ट्रांसफ़र, तो ओ परचेज दिस हाउस ऑन 2001 to 1,40,000, जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो उसी साल करवाया है तो उसको भी ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी 1,55,000 रुपये, जिसमें से जब उसने ट्रांसफ़र किया है आफ्टर 2001 एंड 2, उसने ट्रांसफ़र किया है 2011-12 में, तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 1,55,000 रुपये मल्टीप्लाई 184, जो कि उस टाइम का इंडेक्स वैल्यू है 2011-12 का, और जब उसने परचेज़ किया था तो उसका हम नीचे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2,85,200 रुपीज़। यानी कि जब उसने P को ये बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफ़र किया तो उस समय उसकी वैल्यू 2,85,200 रुपीज़ थी। तो फिर अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ बिल्डिंग 7,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उसने ये वसीयत में मिला है, कोई परचेस आउट नहीं किया है, तो ये 2,85,200 रुपये ही इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। मल्टीप्लाई 317, जो कि करंट ईयर का हमारा इंडेक्स वैल्यू, डिवाइड बाय 184, तो 2,58,000 तो इसका आंसर आ जाएगा 4,91,350, जिसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,58,650। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी माइनस कर देते हैं, 36,800 रुपीज़ मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 184, तो 63,400 रुपीज़ हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जब हम 2,58,650 में से 63,400 को माइनस करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 1,95,250। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर ए प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग हिज ट्रांजेक्शन फॉर द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टू बी इंक्लूडेड द असेसमेंट ईयर 22-23। हाउस परचेज 2004-5 में उसने घर खरीदा है 9,40,000 रुपये 4,000 रुपये का। सोल्ड इन नवंबर 2021 60 लाख। परचेज अनदर हाउस इन सितंबर 2021 30 लाख। द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमें इंडेक्स वैल्यू दी है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस इज 60 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9,04,000 मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाय 113, ये हमारा जब उसने परचेज़ किया था उस टाइम का हमारी इंडेक्स वैल्यू है। तो हमारे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,36,000। जब 60 लाख में से 25,36,000 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 34,64,000, जिसमें से हम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54 रेसिडेंशियल हाउस। यहाँ पर हमने इसके पहले वाले नोट्स में देखा था कि कैसे वो अपना टैक्स को बचा सकता है। तो अगर वो घर बेच रहा है तो उसको घर ही खरीदना है, यहाँ पर वो सेम कर रहा है। उसने घर बेचा है 60 लाख रुपीज़ का, उसमें से एक्चुअल मतलब कॉस्ट को माइनस करने के बाद उसे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 34 लाख रुपीज़ का, जिसमें से वो रेसिडेंशियल हाउस को फिर से खरीद ले रहा है 30 लाख रुपीज़ का। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसका टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी 30 लाख जितने भी अमाउंट का उसने घर खरीदा है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मिस्टर एक्स, यहाँ पर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाती हूँ। कोई मिस्टर एक्स था जिसने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड था 58 लाख रुपीज़ में ऑन 15 मई 2021 में, और उसने ये ज़मीन को ख़रीदा था जून 2004 में 11,30,000 रुपये का। ऑन 1 अप्रैल 2022 ही परचेज एग्रीकल्चर लैंड फॉर 20 लाख एंड डिपॉजिट 6 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू गेट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो उसने एक और एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदा
20 लाख रुपए का, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 6 लाख रुपए उसने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करवा दिया था कैपिटल गेन अकाउंट के अंडर पे 54 सेक्शन बी के अंदर एग्जाम्पशन पाने के लिए। ही परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड ऑन 30 अप्रैल 2023 फॉर, यहाँ पर से देखो ये फ्यूचर के लिए खरीद रहा है, अभी हम 2023 में पहुँचे नहीं बट ये खरीद ले रहा है पहले से ही 5,50,000 के लिए बाय विदड्रॉइंग फ्रॉम द कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। The balance of amount left in capital gain deposit account is withdrawn in October 2023. Find out the taxable capital gain for the assessment year 2022 and 23 and 2024 and 25. चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड थी हमारा 60 लाख, जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम माइनस कर देंगे तो 11,30,000 मल्टीप्लाई 3178 बाई 113, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा 31,70,000, माइनस करने पे हमें मिलेगा 28,30,000 रुपीज़। इसमें एग्जाम क्योंकि उसने एक और एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया 20 लाख रुपीज़ का, तो हमारा सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 8,30,000, बट उससे एक और एग्जाम्पशन मिलेगी क्योंकि जब हम अगर हमारे पास अमाउंट एक्स्ट्रा बच रहा है तो हम उसे कैपिटल गेन के सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में अगर बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं तो हमें वहाँ पर छूट मिलती है। तो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54 डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट 6 लाख रुपीज़, तो बचा हुआ अमाउंट 2,30,000 ही टैक्सेबल हो जाएगा फॉर 2022-23। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया, कुछ अमाउंट का एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया। यहाँ पर उसने विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट कितना विड्रॉल कर लिया है 6 लाख रुपए जो कि उसने डिपॉजिट करवाया था एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54B। बट क्यों उसने विड्रॉल किया है? क्योंकि उसे एक और एग्रीकल्चर लैंड खरीदना था, तो ये ऑलरेडी एग्जाम्प्ट ही हो जाएगा। पहले उसने डिपॉजिट करवाया था और अब उसी अमाउंट को निकाल कर वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद ले रहा है। फिर बचे हुए अमाउंट 5,50,000 का उसने फिर से एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, तो बचा हुआ अमाउंट 50,000 ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा फॉर 2024 एंड 25। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूट taxable capital gain for Mr. X from the following particulars. Gross sale proceed for urban agricultural land on 10/11/2021 for 16 lakh, paid 2% brokerage on sale. This land was purchased by Mixer and previous year 2012 for 4 lakh. He purchased another urban agricultural land on 15/2/2022 for 3 lakh. चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ग्रॉस सेलिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आ जाएगा हमारा 16 लाख, जिसमें से उसने ब्रोकरेज दिया है 2%। हमारा हमेशा जो उसकी एक्चुअल अमाउंट होगी उसी पे निकलेगा, तो 16 लाख का 2% आ जाएगा हमारा 22,000। तो उसने नेट सेल कितने रुपए का किया है 15,68,000, जिसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 100, तो आ जाएगा हमारा 12,68,000 रुपीज़, जिसमें से हमें जब हम 15,68,000 में से 12,68,000 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 लाख आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये क्योंकि उसने एक और न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर लिया है, कितने अमाउंट का 3 लाख रुपये का, तो जितना अमाउंट उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उतना ही अमाउंट का उसने एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, तो यहाँ हमारा टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। One building which was purchased in 2011 of X Limited, an industrial undertaking by compulsory acquired by the government of Uttar Pradesh. Its return on value of 1/4/2021 was 3,50,000. The UP government paid 6 lakh rupees on 25th May 2021 as a compensation. The company purchased another building for the industrial undertaking for rupees 2 lakh on 20 April 2022. Determine the amount exempt under section 54 the taxable capital gain for the assessment year 2022-23. यहाँ बस ये चीज़ देखना है आपको कि किसी भी इंसान की एक ज़मीन है, मतलब उस पर एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनी हुई है जिसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। कंपनसेशन रिसीव 6 लाख रुपये, जिसमें रिटर्न डाउन वैल्यू हमको 1/4/2021 को ऑलरेडी दी हुई है, उसको माइनस कर देंगे 3,50,000, तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़ का, जिसमें से एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54D ये बोलता है कि अगर आप इंडस्ट्रियल लैंड को बेचते हैं तो उसके बदले में आप इंडस्ट्रियल लैंड को खरीद लो। परचेस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या फिर लैंड वॉट एवर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए वो होना चाहिए था।
तो 2 लाख रुपए का उसने खरीद लिया। 2,50,000 रुपये उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और 2 लाख रुपए का उसने खरीद लिया, तो बचा हुआ 50,000।